वेलकम टू इडू नेशनल। दोस्तों आज 5 मई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 5 मई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 3 मई, 29 अप्रैल, 1 मई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है 3 मई को। अब इसके थीम वगैरह की बात कर ले तो देखिए, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है। पिछले साल विश्व पत्रकारिता दिवस की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीएज रखी गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस साल 30वीं वर्षगांठ है। साल 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण बिहार के बाद शुरू हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। यानी बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण के बाद अब उड़ीसा में शुरू हो रहा है पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं मनोबला, कर्णपुरी, एके मोहंती, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोबला। अभी जिस अभिनेता का निधन हुआ है उनका नाम था मनोबला। ये हैं मनोबला जिनका अभी निधन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं मीरा सयाल, वंतिका अग्रवाल, श्रुति मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वंतिका अग्रवाल। यानी अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला खिलाड़ी बनी है वंतिका अग्रवाल। ये हैं वंतिका अग्रवाल जो कि 11वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन प्रथम रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नॉर्वे, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम रहा है। छठा प्रश्न है, हाल ही में नेपाल ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप किस देश को हराकर जीता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, यूएई, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएई। यानी नेपाल ने अभी एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है यूएई को हराकर। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में क्वांटास एयरवेज लिमिटेड ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं वेनेसा हेडसन, डेविड चिपरफील्ड, एमएन नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वेनेसा हेडसन। ये हैं वेनेसा हेडसन। वेनेसा हेडसन को क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे वह एयरलाइन के इतिहास में इस पद को धारण करने वाली पहली महिला बन गई हैं। नियुक्ति 2 मई को की गई थी और वह एलन जॉयस के पदभार संभालेंगी। अब एलन जॉयस जो थे उनका पदभार यह अब संभालेंगी, जो नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हेडसन 28 वर्ष से क्वांटास के साथ रहे हैं
और उन्होंने अमेरिका और न्यूजीलैंड के लिए मुख्य ग्राहक अधिकारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई के साथ किस पेमेंट बैंक ने सहयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, भीम पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी एनपीसीआई के साथ अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने सहयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कितने मई तक चक्रवात के आसार बन सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 मई, 7 मई, 9 मई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 मई, यानी आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अभी 9 मई तक चक्रवात के आसार, पहला चक्रवात जो है उसका आसार इस साल का बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के अंतिम यानी आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उनका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर मुत्की, सरगेई लावरोव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिलावल भुट्टो जरदारी। यही एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भारत आ रहे हैं। अब बात करें अमीर मुत्की की, तो अमीर मुत्की जो हैं यह जो हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। सरगेई लावरोव जो हैं यह रूस के विदेश मंत्री हैं। ये हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि भारत में एससीओ की जो बैठक हो रही है गोवा में, वहां पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं, मतलब माफी चाहूंगा आ चुके हैं भारत। दोस्तों आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।